नमस्कार मित्रों, एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को नई नई वीडियो देता रहता हूँ, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अकाउंट फ्रीज के बारे में। अब देखिए, इसमें से कई सारी चीज़ें हैं। कई सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, डीएम किया, और कुछ लोगों की प्रॉब्लम भी मैंने देखी, और उन सारी चीज़ों से मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा, और इसीलिए मैं ये वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। देखिए, अकाउंट फ्रीज दो तरीके से होता है। पहला अकाउंट फ्रीज होता है जो आपका अकाउंट डायरेक्ट जो है किसी साइबर सेल या किसी से बैंक के थ्रू या किसी भी चीज़ की वजह से, जो आप गेमिंग प्लेटफॉर्म में अगर गेम खेल रहे हैं या किसी फ्रॉड, चाहे वो 10 रुपए का हो या 1 रुपए का, चाहे 10 लाख का, इसकी वजह से आपका अकाउंट डायरेक्ट फ्रीज हो जाता है। या तो फिर इस कंडीशन में अगर आपका अकाउंट होल्ड भी हो सकता है, उतना अमाउंट होल्ड भी कर देती है बैंक, तो उस अमाउंट को आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन वो तब तक के लिए होता है जब तक आप उस अमाउंट का कोई यूज ना करें। मान लीजिए आपके पास किसी ने पैसा भेजा, वो पैसा आपको पता ही नहीं चला कि आपके पास वो पैसा आया हुआ है और आपने उसका कोई भी यूज नहीं किया, तो उस कंडीशन में बैंक चेक करती है। अगर सामने वाला कंप्लेन करता है कि इस केस में मेरी गलती से जो है अमाउंट चला गया है, उस कंडीशन में बैंक आपका अकाउंट जो है उस बैलेंस के साथ होल्ड कर देती है। जब आप बैंक में जाके चेक करते हैं, पता करते हैं, तो उसके बाद ये सॉल्व हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस भी होता है कि देखिए, आपने गेमिंग प्लेटफॉर्म में पैसा लगाया, P2P या किसी अन्य में गेमिंग प्लेटफॉर्म से पैसा अर्न किया है, उस पर क्या होता है उस कंडीशन में कि आपका जो है बैंक अकाउंट फ्रीज कर देती है। अब इस पे आपका अमाउंट ना निकल सकता है, ना आप यूज कर सकते हैं, ना नेट बैंकिंग, और आपके पास एक ईमेल आ जाती है। ये सारे मैसेज देखकर आप काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। डरने के बाद आप इधर उधर दौड़ने लगते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले इस कंडीशन में सबसे पहले कोई भी आपने कोई क्राइम तो किया नहीं है, ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। और ना आपको डरना है, इस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं डरना है। सेकंड थिंग कि दूसरा जो फ्रीज होता है वो होता है चैन फ्रीज। अब देखिए, चैन फ्रीज क्या होता है। मान लीजिए कोई एक फ्रॉड है, ठीक है, अब उसने आपके अकाउंट में 1 रुपये सेंड किया और ऐसे ही वो करके 10 लोगों के पास भेज दिया। 10 लोगों के पास अगर भेजा और वो पहले से फ्रॉड है, तो देखिए, जब बैंक जो है उसका अगर चैन फ्रीज में अकाउंट फ्रीज करती है, तो उसने जिस ट्रांजेक्शन में ट्रांजेक्शन किया हुआ है, 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये या इससे भी ज़्यादा अमाउंट अगर किया है, तो उसका बैंक सबका अकाउंट फ्रीज कर देगी, ठीक है। तो इस पे भी आप लोगों को नहीं डरना है। आजकल सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, पेटीएम से 1 रुपये आ रहा है या जीपे से आ रहा है, तो इन सारी कंडीशंस पे क्या होता है कि अकाउंट फ्रीज हो जाता है। वो बैंक के चक्कर लगाना चालू कर देते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप लोगों को परेशान एकदम नहीं होना है। मैं आप लोगों को बात बताता हूँ करना है। तो देखिए, जो आपको मैसेज आता है ईमेल से, सबसे पहले उस ईमेल में आपको देखना है और ईमेल लेकर जाना है अपने बैंक ब्रांच पे। अब देखिए, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो ब्रांच में जाएंगे तो ब्रांच में इसकी कार्यवाही तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मैंने गलत किया है। अगर आपने कुछ गलत किया है तब पर भी बैंक को कोई भी राइट नहीं है कि आपको वहाँ रोके या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो। आपको उस बारे में जानकारी लेनी है। वो जानकारी आपको कौन देगा? देखिए, कुछ बैंक में ऐसा होता है कि आप जाते हैं और वहाँ पे वो लोग मना कर देते हैं। क्या बोलते हैं? वहाँ पे मना कर देते हैं कि हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है, आप कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद आप जाइए साइबर सेल से, वहाँ से पता करिए। आप जब साइबर सेल जाते हैं, अपने नज़दीकी साइबर सेल या जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ जाते हैं, तो वो लोग बोलते हैं आपसे कि आप जहाँ से हुआ है वहाँ जाइए। अब इन सारी चीज़ों के बीच में आप लोग फंसे रह जाते हैं। अब उसके बीच में क्या होता है, आप लोगों का ज़्यादा अमाउंट है, मान लीजिए किसी का 50,000 या 1 लाख है, इससे ज़्यादा अमाउंट फंसा पड़ा है, तो वो लोग ना यूज कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना है? इस कंडीशन में देखिए, आपको बैंक जाना है, बैंक मैनेजर से कांटेक्ट करना है और उसके ऊपर प्रेशर करना है कि आप मुझे बताइए, ठीक है, आप मुझे बताइए कि ये सारी चीज़ें कहाँ से हुई हैं। और देखिए, उसमें 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। एक आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा और एक आपको दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर रहेगा उसका नंबर दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कंडीशन बस आपको पता चल जाता है कि आपका किस साइबर सेल से अकाउंट फ्रीज हुआ है, उस कंडीशन आपको बैंक वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर नहीं देते, उसमें भी आपको घबराना नहीं है। आप गूगल में सर्च करिएगा उस ब्रांच का नाम, और जहाँ से आपका साइबर सेल से जो है बंद हुआ है उस पर आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आपको कांटेक्ट करना है। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि आपको वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है, और ये 100% है कि आप कहीं भी दौड़ दीजिए, ठीक है, आपको वहाँ जाना पड़ता है। और या तो फिर अगर आपने कुछ ऐसा किया हुआ है जो आपको पता है, तो मैं आप लोगों को एक सलाह ये दूंगा कि अगर आपको पता है कि आपने ऐसा कुछ किया है, तो आप कोई एडवोकेट कर सकते हैं या कोई सेकंड पर्सन को वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। खुद ना जाइए, किसी सेकंड पर्सन से वो बात करवाइए या वहाँ का पूरा माहौल लीजिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन में बात कर लेता हूँ कि जो लोग जानते ही नहीं कि उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है, वो क्या करें। तो उनको क्या करना है, सेम यही फॉलो करना है। उनको बैंक जाना है,
मैनेजर से बात करना है, उसके बाद उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर लेना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर लेना है, और उसके बाद जहां अगर उन्होंने नहीं किया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, उनको वहां पे जाना है। कहाँ पे? जैसे मान लीजिए गुजरात, मुंबई या तेलंगाना, कहीं भी साइबर सेल पे आपको कांटेक्ट करना है वहां जाकर, और जाने के बाद आप जाइए वहां पे, अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, वहां पे पूरी रिसीविंग लेके जाइए, कब कितना पेमेंट हुआ, पासबुक लेके जाइए, फोटो कॉपी लेके जाइए। मैं आपको स्क्रीनशॉट एक लगा दूंगा। वहां पे अगर आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा तो अनफ्रीज का आपके पास मैसेज आ जाएगा जीमेल पे, और आपका अकाउंट 3 से 4 दिन के अंदर ईमेल आ जाएगी। ये ईमेल आपको क्या करना है, ये ईमेल आपको ले जाना है अपनी ब्रांच पे, ब्रांच पे जाके दिखाएंगे। फिर वो ब्रांच वाले क्या करेंगे, ब्रांच में आपको जो बैंक रहेगा, ब्रांच वालों की एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वो उससे कंफर्म करेंगे कि ये जो है अनफ्रीज अकाउंट अनफ्रीज करना है कि नहीं। अनफ्रीज होने के बाद अगर उनको वहां से एग्री मिल जाता है तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। ये हो गया आपका, जो लोगों को नहीं पता हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसमें से जो लोग सोच रहे होंगे कि क्या मतलब, कुछ लोगों ने ये भी मेरे से बोला कि क्या सर इस अकाउंट फ्रीज होने की वजह से क्या घर में पुलिस आ जाती है, ये सारी चीज़ें हैं, क्या आपको कस्टडी में रख लिया जाता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपके इसमें कम अमाउंट है, कम अमाउंट नहीं है, मान लीजिए कि 1000, 1200 और 1 रुपये का आपका होल्ड लग गया, तो अकाउंट को छोड़ दीजिए। बस इतना ही आपसे मतलब हो सकता है, और कुछ भी आप कर नहीं सकते अगर आपको परेशान नहीं होना है तो। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या किसी को कांटेक्ट करना है, किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड मैसेंजर का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं जो भी जानकारी आपको चाहिए। और अगर किसी को अनफ्रीज कराने के बारे में भी जानकारी चाहिए, या वो किया हो या ना किया हो, दोनों कंडीशन में अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, उनको मैं बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ में बता दूंगा आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।